मॉर्निंग बच्चों। प्रश्नावली 2.5 हमने गणित में कंप्लीट कर ली थी। आज हम प्रश्नावली 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2.6 में हम दशमलव संख्याओं का किस तरह गुणा किया जाता है यह अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रश्नावली 2.6 स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.6 क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञात कीजिए का पहला है, किसको ज्ञात करना है, 0.2 इंटू 6। यहाँ देखिए, जब भी दशमलव संख्याओं का गुणा किया जाता है तो दशमलव संख्या को हम भिन्न रूप में करके फिर गुणा करेंगे। यहाँ देखिए 0.2, इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक के पीछे दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 लगा देंगे। दशमलव के बाद दो संख्या है तो 100 हो जाएगा। दशमलव के बाद तीन संख्या तो 1000 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक संख्या तो क्या लिखेंगे नीचे 10 इंटू 6 के नीचे कुछ नहीं है तो मानो एक। आप सीधा गुणा कर दो, यहाँ ये संख्या होगी 2 इंटू 6 और नीचे होगी 10 इंटू 1। आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता। ये हो गया 6 दूनी 12 बटे 10, 6 दूनी 12 बटे 10। वापस इसको दशमलव में बदलना है तो यहाँ एक शून्य है तो एक संख्या के पहले दशमलव लगा दो, यानी 1.2 इसका आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा 1.2। एक बार वापस देखिए, 0.2 इंटू 6, पॉइंट को हटाना है तो नीचे पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे 10 लिखेंगे, इंटू 6 के नीचे कुछ नहीं है तो मानो एक। फिर 2 इंटू 6 10 इंटू 1, 2 इंटू 6 12, 10 इंटू 1 10, और यहाँ 10 हटाना है तो यहाँ एक जीरो है तो एक संख्या के पहले दशमलव लगाना है, 2 के पहले दशमलव लगाना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इसका लास्ट, पहले का लास्ट 7वां, 2 इंटू 0.86, 2 इंटू 0.86 हल करेंगे इसी तरह से जैसे पहला क्वेश्चन किया है। 2 इंटू 0.86, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दो संख्या है तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, अगर दो संख्या है तो 2 जीरो लगा दो यानी 100, और यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मानो एक, तो 2 इंटू 86 बटे 100, 100 इंटू 1 या 100। 86 को 2 से गुणा किया तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल था, 1 8 दूनी 16 और 1 17 और नीचे आया 100। अब 172 बटे 100, या 2 जीरो है तो दो संख्या के पहले दशमलव लग जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1.7। तो आंसर आ गया 1.72। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी आपको हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। देखिए बच्चों, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत की लंबाई आपको दी हुई है, आयत की लंबाई दी हुई है और आयत की चौड़ाई दी हुई है। लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई तो दी हुई है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है आपको 3 सेंटीमीटर। अब बताओ आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है 5.7 इंटू 3, 5.7 के नीचे पॉइंट हटाया तो नीचे लिखेंगे 10 इंटू 3 बटा 1 यानी 57 इंटू 3, 10 इंटू 1। 57 को 3 से गुणा किया तो 7 या 21 का 1 हासिल था, 2 5 से 15 और 2 17 बटे हुए 10, यानी एक संख्या के पहले दशमलव लगाना है। 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगता है या हम हिंदी में इसको वर्ग सेमी भी कहते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल आ गया कितना आ गया
क्वेश्चन नंबर 3 है ज्ञात कीजिए। इसमें भी ज्ञात करना ही है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? वही गुणा करना है दशमलव संख्याओं का, वही 1.3 इंटू 10। उसी विधि से हल करेंगे। हमारी तरीका सभी क्वेश्चन में यही रहेगा। दशमलव हटाना है, सबसे पहले हटाना है तो नीचे क्या लगाएंगे 10 इंटू 10, नीचे कुछ नहीं है तो मानो 1, 10 से 10 खत्म, बचे क्या 13। और वैसे भी जब भी दशमलव संख्याओं का गुणा किया जाता है तो ये देखो ये दशमलव है और मान लो इसको 10 से गुणा कर रहे हैं तो ये दशमलव एक संख्या दाईं ओर चला जाता है। जैसे 1.3 है तो अब ये अगर 0 से गुणा हो रहा है, 10 से गुणा हो रहा है तो एक संख्या एक स्थान बदल जाएगा इसका। यहाँ 3 से पहले आ रहा है, 3 के बाद आएगा, 3 के बाद पॉइंट आता है तो कोई मतलब ही नहीं, इसीलिए इसको 13 ही लिखेंगे। आंसर 13। एक और सवाल कर लेते हैं इसका। लास्ट 12 है 0.03 इंटू 1000, 1000 से गुणा करना। यहाँ देखिए ये 3 और ये 1000। सबसे पहले हम दशमलव हटा देते हैं। 0.03 पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लिखेंगे 100 इंटू 1000। 1000 के नीचे कुछ नहीं तो मानो 1, यहाँ 2 0 से 2 0 कट कर दो, बचे क्या 3 को, इस 3 को 10 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा आंसर 30। आंसर क्या आ जाएगा 30। तो इसी तरह आपको बाकी के क्वेश्चन भी इसके हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हल कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में यह कितनी दूरी तय करेगा? ऐसे ही गुणा करना है। 55.3 को 10 से गुणा करना है, तो यह आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ज्ञात कीजिएगा। पहला 2.5 इंटू 0.3। यहाँ दोनों ही संख्या दशमलव में है, हमारा पैटर्न वही रहेगा। सबसे पहले दशमलव हटा के इसको भिन्न में बदल दो, तो 2.5 का दशमलव हटाए तो नीचे लिखेंगे 10, 0.3 का दशमलव हटाए तो नीचे लिखेंगे 10। ये संख्या हो गई 25 इंटू 3 और 10 इंटू 10। 25 दिया 75 और नीचे 100। 2 0 है तो कितने संख्या के पहले दशमलव लग जाएगा? 2 संख्या के पहले दशमलव लग जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0.75। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, छठा कर लेते हैं। पहले का छठा है 11.2 इंटू 0.15। 11.2 का पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लगेगा 10, क्योंकि एक संख्या ही है दशमलव के बाद में, और नीचे 0.15। यहाँ 2 संख्या है तो नीचे 100 लिखेंगे। अब गुणा किसको करेंगे 112 इंटू 15 और नीचे 10 इंटू 100। 112 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 का 0 80 का 3, 15 कम 15 और 3 18 का 8, हासिल का 10, 15 कम 15 और 10, 15 दूनी 30 का 0 हासिल का 3, 15 कम 15 और 3 18 का 8, हासिल का 1, 15 कम 15 और 1 16, 1680। और नीचे आ जाएगा कितने 0? 3 0। अब यहाँ पे 3 0 का 3 संख्या के पहले आपको दशमलव लगाना, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये 3 संख्या 680 है तो 680 इसका
आंसर है। तो आपका होमवर्क हो जाएगा बच्चों आज का HW हो गया एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 से 5 सभी प्रश्न हल करने हैं। सभी प्रश्न हल करने हैं। धन्यवाद।